आज नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये 12th क्लास का जो है ये तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन के सारे जितने ऑर्गन्स है उसके रिप्रोडक्शन के जितने पाथ है, फर्टिलाइजेशन का या स्पर्म प्रोडक्शन या फिर ओवम का प्रोडक्शन, गैमेटोजेनेसिस जो पूरा है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, पार्चुलेशन, है ना, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और जो होगा नीट वगैरह में भी अच्छा क्वेश्चन आता है, बोर्ड में के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी बहुत अच्छा है और ये इजीली हैंडल हो जाता है चैप्टर, है ना। तो स्कोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो अभी इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। क्या है? सेक्स वाली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। साथ में ये क्या, वीवी पेरस है। वीवी पेरस मतलब ये बर्थ देगा, एग ले नहीं करेगा, है ना। तो जो एग ले करता है उसको क्या बोलते हैं? एग लेइंग वाले को हम ओवी पेरस बोलते हैं। ओवी पेरस। तो हमारे क्या है, वीवी पेरस में आता है कि ये जो है बर्थ मतलब अपना जो बेबी है उसको क्या करता है, बर्थ करता है डिलीवरी के थ्रू, पार्चुरेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी देखेंगे इसमें कि इसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। अगर पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन सिस्टम को देखें तो रिप्रोडक्शन में एक सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर सीक्वेंस इवेंट को देखें तो हम सबसे पहले हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस होगा, जिसमें कि स्पर्म का प्लस ओवम, स्पर्म या ओवम का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद आता, अब जो स्पर्म में प्रोडक्शन हुआ इसको हम क्या करें, ट्रांसफ़र करते हैं रिप्रोडक्टिव कैनाल पे फीमेल का, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन, है ना। अब इंसेमिनेशन के बाद वहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। एम्पुला वाले रीजन, जो फॉलिपिन ट्यूब का एम्पुला रीजन है, उस एम्पुला रीजन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये करेगा, इम्प्लांटेशन करेगा। इम्प्लांटेशन यूट्रस वाले रीजन में क्या करेगा, इम्प्लांटेशन के बाद अब क्या करेगा, गेस्टेशन करेगा, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। गेस्टेशन हो गया। अब गेस्टेशन के बाद लास्ट स्टेप बच जाता हमारा पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी, है ना। ये सीक्वेंस है कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल और फीमेल में स्पर्म का होगा, फीमेल में ओवम का होगा। उसके बाद जाएगा इंसेमिनेशन करेगा। फीमेल के रिप्रोडक्टिव कैनाल्स में जो ट्रैक्ट है उसके ऊपर, जैसे, है ना, यूट्रस में, वेजाइना में क्या करेगा, इसका इंसेमिनेशन कर देगा, यानी कि वहाँ पर स्पर्म का रिलीज़ करेगा। फिर वो जो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, यूट्रस के मायोमेट्रियम वाले लेयर में इम्प्लांटेशन होगा। फिर गेस्टेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। गेस्टेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस का डेवलपमेंट होगा, फिर पार्चुरेशन हो जाएगा। ये था हमारा। और भी जनरली है इवेंट है कि यहाँ एक के बाद दूसरा के पास हमें पढ़ना होगा, एक एक करके अभी पढ़ेंगे हम। क्या, गैमेटोजेनेसिस में पहले हम क्या करेंगे, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, है ना। क्या, मेल गैमेट फॉर्मेशन।
मेल गैमेट फॉर्मेशन में जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ है इसका, यानी कि स्पर्म कैसे कैसे हमारे टेस्टिस में बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कैसे फॉर्मेशन होता है, वो सारे के सारे हम देखेंगे किसमें, मेल गैमेटोजेनेसिस में। तो मेल गैमेट फॉर्मेशन, क्या, मेल गैमेट फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन में हम देखेंगे तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, या है ना, सबसे बढ़िया है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, कैसा प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में देखोगे तो टेस्टिस ये मेल के केस में है। अगर हम मेल की बात करें, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, प्राइमरी सेकेंडरी ये दोनों का पाया होगा। और सेकेंडरी में देखेंगे जितना इसका एसेसरी जो ऑर्गन्स है ना, वो सारे के सारे मिलेंगे हमें। जैसे टेस्टिस के अंदर हम जितने भी डक्ट्स मिल जाएगा, जहाँ से हमारा स्पर्म का मैच्योरेशन होना, ट्रैवल करना, इंसेमिनेशन तक में जितने भी चीज़ हमें मिलेगा वो सारे जैसे सेमिनल वेसिकल्स हो गया, बर्बोथ्रा ग्लैंड हो गया, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, एपिडाइडिमिस हो गया, ये सारे के सारे कहाँ मिलेगा, एसेसरी में, है ना। इसी को हम एसेसरी भी बोलते हैं। तो हम अभी ये कहा मेनली के ये प्राइमरी में क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन उसका होगा। और ये क्या करता है, उसको हेल्प करता है इंसेमिनेशन में या फिर उस फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में इसका रोल वैसे डायरेक्टली तो नहीं है। इंसेमिनेशन हो गया, उसका न्यूट्रिशन हो गया, उसको न्यूट्रिशन देगा, उसके बाद उसका मूवमेंट में हेल्प कर देगा, हेल्प इन लोकोमोशन, मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें पाया जाएगा। तो अभी हम क्या टेस्टिस के बारे में, तो हम पहले देख लेते हैं उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो देखोगे तो जैसे ये रेड कलर का जो हमने शो किया है, ये क्या है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक। और ये जो ब्लैक कलर का शो किया, ये क्या हमारा रेटे टेस्टिस। और ये जो रेड कलर का है, ये वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया। और ये एपिडिडाइमिस। और ये हो गया हमारा वास डिफरेंस, और ये हो गया हमारा सेमिनल वेसिकल्स।
सेमिनल वेसिकल्स, और ये प्रोस्टेट। ये क्या होता है, पेयर्स में होता है, 2 है, और ये क्या है, 1 ही है। ये और ये एक ही है, लेकिन क्या है कि उसका बीच से जा रहा है, इसलिए लग रहा है कि 2 है। और ये हमारा हो गया बल्बुरेथल ग्लैंड। ये भी 2 ही होता है हमारे पास। ग्लैंस पेनिस हो गया ये, और ये जो बच जाता है हमारा कैनाल यूरेथ्रा, ये क्या है, यूरेथ्रा है। तो हमारा जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है बनने के बाद नेटवर्क पाया जाता है ना, कैपिलरीज का, तो नेटवर्क है ये। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से बनने के बाद जो है रेटिटेस्टिस में जाता है, रेटिटेस्टिस से फिर ट्रांसफ़र होता है इसमें एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिस में थ्रू द वासा एफिडेंसी के थ्रू होता है, और फिर यहाँ पे आता है। इसमें स्टोरेज थोड़ा सा रहता है, और जो है तकरीबन 1 मंथ के अबाउट जो होता है यहाँ पे स्टोर रहता है, और इसमें मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन होने के बाद जब ये आता है तो ये क्या, इसमें जो यूरेथ्रा वाले इसमें आता है, तो इस अलग अलग सेक्रेशन रहता है, जो जैसे सेमिनल वेसिकल्स हो गया। मेजर सेक्रेशन जो होता है सेमिनल वेसिकल्स का रहता है। तो सेमिनल वेसिकल्स का सेक्रेशन, प्रोस्टेट का सेक्रेशन हो गया, और उसके बाद ये बल्बुरेथल ग्लैंड, इसको बल्बुरेथल ग्लैंड को एक कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। कॉपर्स ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। और ये सिर्फ किस में पाया जाता है, ये मेल में, है ना। तो ये सर मेल का, तो कॉपर्स ग्लैंड हो गया। तो कॉपर्स ग्लैंड और इन सारे इसका सेक्रेशन जो होता है स्पर्म का क्या आता है, उसके मोटिलिटी को करता है, उसके पाथ को जो होता है न्यूट्रलाइज करता है। जैसे एसिडिटी वगैरह रहता है, क्योंकि यूरिन का पास होता है तो एसिडिटी रह जाता है, तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करता है ना। उसका न्यूरिशमेंट वगैरह का, जैसे कि पूरे कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ें देता है। उसके पीएच को मेंटेन करके रखता है, तकरीबन 7.3 लाइट अल्कलाइन मीडियम का बना के रखता है, ठीक है। तो जो है उसको जो होता है प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, ये हेल्प करता है तो इंसेमिनेट। और ये ग्लैंस पेनिस से लास्ट में जो होता है ये फिर इंसेमिनेशन हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कहाँ पर, वेजाना के थ्रू, यूटेरस, है ना। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट। ये हमने एक ही टेस्टिस बनाया, दूसरे साइड में रहेगा। तो हमने देखा, अभी देखेंगे कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, वो कैसे कैसे होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसा टेस्टोस्टेरोन हो गया, हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। उस टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका सेक्रेशन को होता है, लेडिक सेल्स होता है। ये बीच बीच में जो है हमें दिखेगा, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो होता है हमें मिलेगा लेडिक सेल। लेडिक सेल पाया जाएगा। ये क्या करता है, एंड्रोजन का सेक्रेशन, एंड्रोजन नहीं, मेनली इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन को जो होता है इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लाया जाता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो होता है एक होता है सेल्स पाया जाता है, सर्टोली सेल्स पाया जाता है। सर्टोली सेल्स सेक्रेट करता है, फिर एंटीजन एबीपी हो गया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि इस टेस्टोस्टेरोन को आउटसाइड से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लेके जाता है, ताकि जो है स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा सके। उसका रिसेप्टर जो होता है उसके हिसाब से पाया जाता है सर्टोली सेल्स के पास, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के पास होता है। तो क्या करता है, फिर वो स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो इस तरह से कैसे कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, बढ़ाता है स्पर्म जो होता है, एक डिप्लॉयड से लेकर हैप्लॉयड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ हम डील करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम टेस्टिस को डाइसेक्शन करके देखें तो टेस्टिस में मिलेगा कुछ ऐसा सेक्शन है। एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को हमने कंसिडर किया,
कि एक सेमिनिफरस ट्यूबुल्स क्या एक लॉन्ग ट्यूब होता है, तो उस लॉन्ग ट्यूब को हमने अगर टीएस किया, ट्रांसवर्स सेक्शन किया, तो हमें कुछ मिलेगा ऐसा। तो इसमें देखेंगे तो हमें कई सारी चीज़ें पाया जाएगा। इसमें कुछ सर्टोली सेल होगा, सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल है। अब इसके पास भी हमें मिलेगा स्पर्म प्रोडक्शन सेल पाया जाएगा, है ना। तो ये तो चारों तरफ से होगा। हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया सिर्फ बताने के लिए। तो इसमें एक स्टेम सेल्स भी पाया जाता है। ये जो सेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया ये बनाएगा, उसके बाद जो होता है फिर आता है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद फिर बनता है स्पर्मेटिड, उसके बाद बनता है स्पर्म। ये सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि ये रैंडम लिखा गया है, ये एक सीक्वेंस में लिखा है ना, कि ये कैसे कैसे डायरेक्शन में रहेगा। स्पर्मेटोगोनिया जो होगा वो स्पर्मेटोगोनिया अपनी तरह का एक सेल्स बनाएगा, जो टाइप ए टाइप बी होगा। जो टाइप बी होगा वो फॉर्मेशन कराएगा, उसमें जब म्यूसिस होगा, माइटोसिस होगा, म्यूसिस होगा तब बनाएगा स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट्स में फिर उसमें म्यूसिस होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, फिर स्पर्मेटिड होगा। स्पर्मेटिड में जब चेंजेस आएगा और उसमें डेवलपमेंट करेगा तो स्पर्म को फॉर्मेशन करेगा। स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटो ZOA, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, है ना। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा फॉर्मेशन का। अब हम एक एक करके देखेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। और ये 2n रहता है, ये क्या है हमारा 2n है, ये डिप्लॉयड है, और ये क्या है n है, हैप्लॉयड है। ये कैसे हुआ? तो ये जो सीक्वेंस डिप्लॉयड से लेकर हैप्लॉयड का फॉर्मेशन हुआ वो हम देखेंगे अभी। तो देखते हैं इसी सीक्वेंस में हम बना के। तो हमारा होता है एक पीजीसी प्रिमोडियल जर्म सेल। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये कहाँ से बन के आता है? एक पीजीसी होता है, यानी कि प्रिमोडियल जर्म सेल, प्रिमोडियल जर्म सेल। प्रिमोडियल जर्म सेल जो होता है स्पर्मेटोगोनिया बनाता है ना। अब स्पर्मेटोगोनिया अपने तरह का, दो तरह का स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। ये हमने क्या ले लिया? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये इधर और इधर दोनों बनाएगा, तो इसको छोटा करना पड़ेगा साइज में, क्योंकि इसमें ग्रोथ होता है। तो साइज में इंक्रीज़ करता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज़ करता है, इसलिए हम इसको छोटा ले लेते हैं। ये क्या है? 2n है, स्पेस कम हो जाएगी। टाइप बी, ये स्पर्मेटोगोनिया है, 2n है। ये भी क्या है?
2n है, ठीक। ये भी डिप्लॉयड है, वो भी डिप्लॉयड है। तो अब क्या है कि ये अपनी तरह का बनाएगा ताकि अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन क्या रहे, क्योंकि एक टाइम के बाद जो होता है हर सेल्स का जो होता है एक लाइफ होता है, उस लाइफ के बाद वो डिजेनरेट हो जाता है। तो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए इसका फॉर्मेशन क्या रहता है, इसीलिए देखोगे जो मेल है वो 90 साल 100 साल भी जब तक जिंदा रहता है, आखिरी स्टेज तक भी उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइप ए जो होगा अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखेगा। टाइप बी जो होता है ये अपने इसमें बनाता है, इसमें एक प्रोटीन होता है एक्स्ट्रा 8, ये इसको फर्दर म्यूसिस करवाता है ना। तो ये तो खैर बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, ज़रूरत की नहीं है। अब ये क्या करता है, डिप्लॉयड है, अब इसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ होगा तो साइज़ में इंक्रीज़ करेगा, साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा, ये भी 2n ही है। अब ये वाला जो है क्या, माइटोसिस है, माइटोसिस, ये क्या है, माइटोसिस। अब ग्रोथ कर गया, अब क्या करेगा, इसमें म्यूसिस बनाएगा। तो 3 फेज में इसका फॉर्मेशन होता है। एक होता है प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज आता है ग्रोथ फेज। प्रोलिफरेशन मतलब अपना नंबर बढ़ाएगा वो, ठीक। ये हो गया हमारा प्रोलिफरेटिव, ये पहला वाला स्टेप है। ये क्या, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक। अब यहाँ से ये हमारा हो गया ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। इसके बाद जो होगा वो हमारा क्या होगा, मैच्योरेशन फेज। तीसरा आता है मैच्योरेशन फेज। ये 3 फेज में ये काम करता है। तो ये 2n था, तो 2n में 44 प्लस x प्लस वाई, ठीक। तो ग्रोथ फेज में आ गए, तो यहाँ तक हमारा 44 प्लस x प्लस वाई रहता है, x प्लस वाई। अब जब यहाँ म्यूसिस हुआ, म्यूसिस पहला म्यूसिस, पहला म्यूसिस हुआ। अब म्यूसिस क्या होता है, ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है। क्या है, रिडक्शनल डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न में जो प्लॉइडी होता है वो हाफ हो जाता है। तो अब ये 2n ना रह के अब ये रह गया n, यानी कि ये दोनों के दोनों कितना हो जाएगा, 22 प्लस ये हो जाएगा 22 प्लस x, और ये हो जाएगा 22 प्लस y। मेल और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, अब सेपरेट हो गया, ठीक। यही मेल और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम से डिफाइन करता है कि फर्दर जो है बेबी का जो होगा, प्रोजेनी जो होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। अब जो होता है ये दोबारा म्यूसिस होगा, इसमें म्यूसिस होगा। तो म्यूसिस जो होगा इसमें, तो इस म्यूसिस में म्यूसिस 2 ये क्या होगा, इक्वेशनल डिवीज़न, मतलब इसका प्लॉइडी अब घटेगा नहीं म्यूसिस में, ये भी n ही रहेगा। यानी कि हम देखें तो म्यूसिस जो होगा 2 तरह का होता है। क्या,
ये जो म्यूटिक डिवीजन हुआ ये क्या है, दो तरह का होगा। एक होता है रिडक्शनल डिवीजन और दूसरा हमें मिला क्या, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक, ये अब क्या हो गया, इसका मैं इधर बना देता हूँ। ये n और n -2 के बाद ये हमारा कितना 4 बन गया, 4 हमारा, ये 4 बन गया। अब जो 4n बना हमारा, अब इसमें क्या होगा, ये सर्कुलर फॉर्म में बनाएगा। ये अपना साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है उसको लूज़ कर देता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लूज़ करके ये अपना एक छोटा सा स्पर्मेटिड बनाएगा। हर कोई क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा। अब ये हमारा क्या बना, स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड में इसमें चेंजेस आएगा। अब ये क्या है, सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर होगा, लेकिन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इसमें नहीं होगा, लोकोमोटिव नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब ये इलोंगेशन का फॉर्मेशन कर लेगा और इसमें टेल लगे जाएगा। हर एक के पास इलोंगेशन हो गया, अब ये टेल लग गया। साइटोप्लाज्म वगैरह लूज, कंटेंट वगैरह को लूज करता है। ठीक, अब ये हमारा बन गया स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म बोलते हैं। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्म का फॉर्मेशन था शुरू से लेकर, है ना, कि एक डिप्लॉइड से लेकर हम क्या बन रहा, हैप्लॉइड, एन टाइप, एन यानी कि ये हैप्लॉइड बना। तो जैसे स्पर्म है, स्पर्म का प्रोडक्शन हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन में 3 फेज होगा, प्रोलिफरेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। ये 3 स्टेप्स हमें याद रखने हैं। ठीक, और ये सीक्वेंस में रहता है ना। तो इसमें प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, अपने नंबर का बढ़ाता है, सेम जैसे नंबर बनाता है। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि उसके सेल का साइज जो होता है उस साइज को बढ़ाता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ा देता है। उसका मैचुरेशन फेज में होता है, तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, वो अपना मैचुरेशन स्टेज में आता है ताकि उसमें टेल्स लगेगा। ये जो सारी के सारी इसके बाद जो स्टेज हुआ, ये यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, ये सब क्या है, मैचुरेशन फेज है। मैचुरेशन फेज, ये क्या है, मैचुरेशन फेज। अब देखोगे इसमें टेल्स भी लग गया है। तो टेल्स जब तक नहीं लग जाता है और इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को लूज कर, इसका पहचान कैसे करोगे, इसमें टेल्स लग जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है क्या, हमें इसको ये टेल्स देख के पता लगे हाँ स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये बनने के, टेल्स लगने के बाद, स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद ये सर्टोली सेल के में जाकर एम्बेडेड हो जाता है। अब वहाँ से वो न्यूरिशमेंट लेता है और फिर जो होता है मूव करने शुरू कर देता है, रेटेटेस्टिस होते हुए, वासा एफरेंशिया होते हुए वास डिफरेंस में चला जाता है। फिर वहाँ पर स्टोर हो जाता है, वहाँ पर मैचुरेशन काफ़ी और भी मतलब इसमें चेंजेस आने लग जाता है ना। तो ये था हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन था, यानी मेल गैमेट जेनेसिस था। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन का पूरा कंप्लीट था। ये एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो पूरी इसी में है, अच्छे से हमने डिफाइन कर दिया है। तो अभी हम अगले इसमें वीडियो में देखेंगे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें उसका एसेसरी जो ग्लैंड्स वगैरह ट्रैक्ट होता है, वो सारे के सारे हम चीज़ें वहाँ भी डिफाइन करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए मेल वाला है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।